हेलो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट गुरुजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम एक नई जानकारी, एक नई वैकेंसी के साथ में फिर से हाजिर हुए हैं। आप देखोगे स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो जो है स्टाफ कार ड्राइवर की, इंडियन पोस्ट स्टाफ कार ड्राइवर की जो पोस्ट निकली है ड्राइवर से रिलेटेड, जो कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा निकली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है ना, उसमें ये निकली है। होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये पोस्ट निकली है एक प्रकार से। ठीक है, इंडियन जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडियन पोस्ट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो साइट क्या है, www.indianpost.gov.in। उसके बाद में जैसे आप देखोगे पोस्ट का जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप सी है। ये जो ड्राइवर की वैकेंसी निकली है ये ग्रुप सी के अंदर इंक्लूड की गई है और इसकी टोटल वैकेंसी ये 5 हैं। और पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर, ये नाम दिया गया है। उसके बाद में आप देखोगे मूड जो है ऑफलाइन होगा। ये जो फॉर्म होंगे ना ये ऑफलाइन होंगे। इनकी जो लास्ट डेट है 19/3/2024 है। ये एक एक करके वैकेंसी निकली है 5 जगहों पे। श्रृंगार, उधमपुर, बारामूला, रजौरी और लद्दाख में ये एक एक वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद में इनके अंदर आप देखोगे जो क्वालिफिकेशन मांगी है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी है इसके अंदर 10वीं पास होना चाहिए। वैलिड लाइसेंस लाइट और हैवी दोनों होने चाहिए। यानी कि लाइसेंस तो एक ही होता है लेकिन उसके अंदर दोनों लाइसेंस होने चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, मोटर व्हीकल से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 ईयर, यानी कि लाइट, इसमें देखो ये लिख भी रखा है एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस। एक प्रकार से ये कह सकते हैं जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 3 साल का मांगा गया है। और इसमें ये कहा है लाइट एंड हैवी, लाइट एंड हैवी। हम इसके अंदर मान लीजिए जो कम से कम है ना, मैं ये कहूँगा हैवी लाइसेंस कम से कम 1 साल पुराना जरूर होना चाहिए। क्योंकि लाइट में आप 2 साल निकाल सकते हैं, उसके बाद हैवी का 1 साल का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अगर किसी का लाइसेंस ही जो है जो ज़्यादा का हो गया है, 3 साल का हो गया है या 5 साल का हो गया है, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। हम 5 साल का भी एक्सपीरियंस वहाँ पे दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं। लेकिन अगर जिस भाई का 1 साल कम से कम पुराना जरूर होना चाहिए। उसके बाद में जो इसकी एज है वो 56 साल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो ये लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग अपनी 56 साल जो है ना, वो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 56 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे एज रिलैक्सेशन, ST SC के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है और 10 साल फॉर PWD कैटेगरी। स्केल देखते हैं, पे स्केल देखेंगे तो इसमें जो फॉर्म में दे रखा है ना वो 5200 से 20,000 दे रखा है। ये बिल्कुल पुराना जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ये दे रखा है। अगर इस फॉर्म में देखते हैं तो आज की जो सैलरी बनेगी 19,700 से लेकर 69,200 इसकी सैलरी बनेगी। ठीक है, उसके बाद में जो फॉर्म हम भरेंगे ना ये ऑफलाइन है। जो एड्रेस भरना है आपने ये वाला एड्रेस भरना है। ठीक है, ये वाला एड्रेस भरेंगे उस एड्रेस के अंदर। और ये 19/3/2024 से पहले इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, इसकी कोई भी फीस वगैरह नहीं है। ठीक है, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का जो है ये पोस्ट का नाम है। स्टाफ कार ड्राइवर जो है ऑर्डिनरी ग्रेड का जो है ये दिया गया है। 5 पोस्ट हैं, 10वीं पास है। इसमें रिटन एग्जाम भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है, जो सर्कल रहेगा जम्मू एंड कश्मीर रहेगा। सर्कल जो रहेगा वो क्या रहेगा, रिक्रूटमेंट बॉडी के अंदर जो दिया गया है वो ये रहेगा। अगर हम ये नेट पे सर्च भी करते हैं तो नेट पे सर्च करेंगे तो हम यहाँ पे जैसे हमने सर्च किया ड्राइवर रिक्रूटमेंट के अंदर यहाँ ये आ गया इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स में हम गए। ठीक है, इसमें गए तो सबसे पहली ही वैकेंसी यही है, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड 5 पोस्ट 19/3/2024। यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये सारी यही बातें दे रखी हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये चीज़ें हमने पढ़ी इसके बाद में हमने यहाँ से नोटिफिकेशन ये डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये हमारा ये नोटिफिकेशन है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया है। 17 फरवरी को ये डिक्लेयर्ड हो गया था।
ठीक है, ये 5 जगह की ये पोस्ट दे रखी हैं, कोई 5 पोस्ट दी गई हैं। और यहाँ पे लेवल 2 दिया गया है। वहाँ वहाँ पे आप देखोगे जैसे कि ग्रुप पोस्ट जो ग्रुप दे रखा था वो सी दे रखा था, यहाँ पे लेवल 2 दिया गया है। 5200 से 20,000 जो दे 20,200 इसकी वो दे रखी है सैलरी। ठीक है, यहाँ पे सैलरी जो है ना लगभग 40,000 के आसपास में स्टार्टिंग सैलरी होगी। और इसमें आप देखोगे वो सारी चीज़ें मांग रखी हैं। आप हैवी लाइसेंस चाहिए, लाइट और हैवी लाइसेंस चाहिए, नॉलेज ऑफ मैकेनिज्म चाहिए, मैकेनिज्म से रिलेटेड लाइसेंस और एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मांग रखी हैं। जिस भाई ने ये पढ़ना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, साथ में आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें फॉर्म की डिटेल भी दे रखी है, आपने क्या 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 कैसे कैसे भरना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में इसमें जो है मेन चीज़ हमने क्या देखना है, नौवा पॉइंट यहाँ पे है। ये 5 पॉइंट जो बहुत ज़रूरी हैं इसके अंदर। पहला है डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, वैलिड लाइसेंस और लाइट हैवी लाइसेंस जो है आपने उसकी कॉपी भेजनी है। और लेकिन ये टेस्ट करवानी है, सेल्फ टेस्टेड नहीं होगी, ये गवर्नमेंट अधिकारी द्वारा, जैसे कोई प्रिंसिपल है जिसके पास में एमबीबीएस वगैरह है उससे ये अटेस्टेड करवानी होती है वे। उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जो आपने जो ड्राइविंग की है कहीं पे उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी अटेस्ट करवाना है आपने। उसके बाद में मार्कशीट ऑफ, उसके बाद में है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं का जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट वगैरह की वो कॉपी भी टेस्ट करवा के भेजनी है आपने। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, ये चीज़ें हमने भेजनी है। उसमें फिर आप देखोगे आगे चल के देखते हैं, इसमें जो टेस्ट होगा ना वो 2 स्टेज में होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न जो दे दिया इसमें 2 स्टेज में दे दिया गया। पेपर में पास होना जरूरी है। आपको जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मिलेंगे, मिनिमम मैक्सिमम मार्क जो होंगे वो 80 नंबर का पेपर होगा। 90 मिनट आपको मिलेंगी। लैंग्वेज जो छूट मिलेगी, जो क्वालिफाई मार्क्स मिलेंगे, ST SC 33%, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। OBC 37% में पास होगा, प्रत्येक में पास होना है। ठीक है, दोनों आप देखोगे इसके अंदर प्रत्येक में पास होना है। उसके बाद में अदर जो जर्नल है 40% में पास है। स्टेज 2 में क्या आएगा, स्टेज 2 भी इसी तरीके से है। स्टेज 2 जो है मैक्सिमम मार्क जो है 10 नंबर है, 20 मिनट का टेस्ट होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होगा इसके अंदर। और यही चीज़ इसके अंदर दी गई, 33% ST SC, OBC और EWS 37% और अदर 40% जो जर्नल कैटेगरी में आते हैं। तो इसके अंदर फिर सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में क्या है, जर्नल जीके जो आएगी वो है 20 नंबर की आएगी। प्रत्येक के जो क्वेश्चन जो होगा ना 1 नंबर का होगा। उसके बाद में देखते हैं पार्ट 2 में है जो, उसमें जर्नल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी, 15 नंबर की आएगी। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 15 नंबर का होगा। इसमें सारा सिलेबस दे भी रखा है साथ साथ में ये सारी चीज़ें। उसके बाद में थर्ड पार्ट जो है 15 नंबर का आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन इसमें भी 1 नंबर का होगा। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया। और फोर्थ पार्ट इसके अंदर दे दिया 30 नंबर का। इसमें जो आएगा वो आएगा ड्राइविंग से रिलेटेड, रोड सेंस, व्हीकल मैकेनिज्म, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल्स एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन चीज़ों के बारे में ये टेस्ट होगा। 30 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा दे दिया गया है। उसके बाद में आप देखोगे इसके अंदर मैं थोड़ा सा और खोल के बता देता हूँ। रोड सेंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई थी। जैसे अभी रोड सेंस के बारे में, रोड किस टाइप का होता है, उसमें क्या क्या रोड के बारे में पूरी डिटेल ये कह सकते हैं। उसके बाद में वायरस सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 19, मोटर व्हीकल एक्ट 1939 अमेंडमेंट फॉर टाइम टू टाइम। जो 1939 में जो अमेंडमेंट हुए हैं वो किस किस टाइम में हुए हैं, उन क्या क्या जो बदलाव हुआ है वो वाला। नॉलेज ऑफ व्हीकल पार्ट, व्हीकल के पार्टों की नॉलेज। लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल्स।
ठीक है। जो है लाइसेंस जो है, एक प्रकार से लाइसेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस किस टाइप का लाइसेंस होता है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल्स, ऑफेंस पेनल्टीज और प्रोसीजर, जो चालान कटते हैं वो कैसे लगते हैं, और जो पेनल्टीज है वो चालान पेनल्टीज वगैरह जो है उनका प्रोसीजर क्या होता है, कटते कैसे हैं, भरते कैसे हैं, और कैसे उनका बचाव करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। नॉलेज ऑफ रिलेटेड टू टूल किट, जो गाड़ी के अंदर टूल किट होती है, जो टूल होता है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, व्हीकल की सिक्योरिटी यानी कि चोरी वगैरह होने से बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मेंटेनेंस। और उसके बाद में एक्सीडेंटल क्लेम, एक्सीडेंटल क्लेम के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से लिया जाता है, किस तरीके से भरा जाता है, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। जीपीएस रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। मैकेनिकल, जो डीजल पेट्रोल का व्हीकल है उसमें क्या अंतर है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो ये नॉर्मल वाले हैं जो डीजल पेट्रोल के व्हीकल हैं इनमें और इलेक्ट्रिक व्हीकल में के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। ठीक है। और इसमें ये फर्स्ट स्टेज है, एक प्रकार से पार्ट 4 है ये पहली स्टेज का। और सेकंड स्टेज आ गई, इसमें आ गया मार्क्स ऑफ 10 नंबर का होगा ये इसके अंदर, और 10 नंबर का ये होगा पेपर 1 और पेपर 2 स्टेज 2 में। इसके अंदर ये 40 मिनट दी जाएंगी, 20 मार्क का होगा। आइडेंटिफाई ऑफ डिफेक्ट, व्हीकल के अंदर क्या कमी है वो आपने ढूंढनी पड़ेगी, उसके अंदर इस टाइप का टेस्ट होगा। उसके बाद में कैरी आउट माइनर रिपेयर हैंडल बाय द ड्राइवर। ठीक है। जो है छोटी मोटी जो व्हीकल में कमी होती है वो ड्राइवर को हैंडल करनी आनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि टायर पंचर हो गया, टायर कैसे चेंज करना है, इस टाइप की कहीं पे कोई दिक्कत है, ऑयल वगैरह लीकेज है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, छोटा मोटा जुगाड़ भी कह सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है। चेनिंग ऑफ व्हील्स। ठीक है। व्हील्स का जो चुनाव है वो हमें पता होना चाहिए। रोटेट, एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं रोटेट करने के बारे में भी इसके साथ साथ में जानकारी होनी चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ व्हील करेक्टली, मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं व्हील के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसको कैसे सेपरेट रख सकते हैं, कैसे कम से कम घिसें, और उसको ज़्यादा समय लंबे समय तक कैसे चलाया जा सकता है। और अलग अलग जो व्हील के डाए होते हैं या टायर के होते हैं उन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में आ गया मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग। हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग के बारे में ये पूछा जाएगा, गियर के बारे में, क्लच एक्सीलेटर के बारे में, कंट्रोल ऑफ व्हीकल और स्टेयरिंग रिवर्सिंग, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी। जो भाई इन फॉर्म को भरना चाहता है तो भाई उनके लिए मौका है, जो इस उस साइड के हैं, जो आसपास के हैं, वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो दोस्तों इस टाइप की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करना भाई, ताकि दोस्तों जिस ज़रूरतमंद के पास में ये पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।